अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी सेकंड क्लास है और आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, फर्स्ट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द सेकंड वन इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हम यही समझेंगे कि इन दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स। Microeconomics is the branch of economics that studies the behavior, decisions, and interactions of individual economic units like consumer, firms, and specific markets rather than whole economy. फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, यानी कि छोटे लेवल पर। ठीक हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटे लेवल पर। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये एक इकोनॉमिक्स की ब्रांच है, ठीक है, और इसमें हम एक सिंगल यूनिट के बारे में स्टडी करते हैं। इन सिंपल, माइक्रो इकोनॉमिक्स is a branch of economics in which we deal with a single unit of the economy. माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है बेसिकली बहुत शॉर्ट फॉर्म में ये होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जिसमें हम सिर्फ एक सिंगल यूनिट के बारे में स्टडी करते हैं। अब हमने ये समझ लिया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और इसमें हम क्या स्टडी करते हैं। अब हम देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक हो गया। फर्स्ट पॉइंट है हाउ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिटरमाइंड। अब फर्स्ट पॉइंट ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि गुड्स की, चीज़ों की, ठीक है, गुड्स का मतलब होता है इकोनॉमिक्स में कमोडिटी, लाइक चीज़ें। ठीक है, इकोनॉमिक्स में गुड्स और कमोडिटी का मीनिंग सेम है और इनका मतलब होता है चीज़ें। ठीक हो गया। तो उनकी प्राइस को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो फर्स्ट फोकस है वो प्राइसेस पे होता है कि प्राइसेस किस तरह से डिटरमाइन की जाती हैं। सेकंड पॉइंट है कि किस तरह से डिमांड एंड सप्लाई का जो है वो एक सिंगल मार्केट में काम करती हैं। और थर्ड पॉइंट क्या है कि कंज्यूमर किस तरह से अपनी कम से कम आमदनी को इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है उसको कैसे फुलफ़िल करता है। ठीक हो गया। फोर्थ नंबर पे हमारे पास जो पॉइंट है, हाउ प्रोड्यूसर यूज़ द रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, कि किस तरह से एक प्रोड्यूसर जो है, यानी जो चीज़ें लाइक जो फर्म है, जो फैक्ट्री है, जो कंपनी है, वो किस तरह से अपने कम से कम वसाइल को बुरुएकार लाते हुए अपने प्रॉफिट को किस तरह से ज़्यादा इन्हेंस करती है और उनको किस तरह से अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाती है। ठीक हो गया। मेन फोकस जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो होता है चार चीज़ों पर। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइसेस, के प्राइसेस कैसे डिटरमाइन की जाती हैं, और दूसरे नंबर पर है डिमांड एंड सप्लाई, सिंगल मार्केट में किस तरह से काम करती हैं, और थर्ड नंबर पर आ जाता है कंज्यूमर, कि वो किस तरह से अपनी कम से कम आमदनी को इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है उसको कैसे फुलफ़िल करता है। और फोर्थ नंबर पे है प्रोड्यूसर। ठीक हो गया, कि वो अपने कम से कम वसाइल को बुरुएकार लाते हुए किस तरह से अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा करता है। ठीक हो गया। आई होप सो कि ये आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किस तरह किसको स्टडी करते हैं, आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। Macroeconomics is the branch of economics that studies the economy as a whole rather than individual market. अब माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो MIC, माइक्रो का मतलब है छोटा, यानी कि छोटे लेवल पर। मैक्रो MA, जो आई वाला है माइक्रो, उसका मतलब होता है यानी कि सिंगल यूनिट या फिर छोटे लेवल पर, छोटे पैमाने पर। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है बड़े लेवल पर किसी चीज़ को स्टडी करना। ठीक हो गया। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं होल इकोनॉमी को रादर देन सिंगल यूनिट। ठीक हो गया। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सिंगल यूनिट को स्टडी करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम होल इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास की फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स।
कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और इसकी की फीचर्स क्या हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैक्रो है, मैक्रो का मतलब लार्ज स्केल पर, तो फर्स्ट इसका जो फीचर है वो यही है, लार्ज स्केल पर्सपेक्टिव, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बड़े पैमाने पर इकोनॉमी को, पूरी एंटायर इकोनॉमी का मतलब है कि ओवरऑल यानी कि पूरी टोटल इकोनॉमी के बारे में स्टडी करना। सेकंड है एग्रीगेट, एग्रीगेट का भी मतलब होता है टोटल, ठीक है, टोटल यानी कि होल इकोनॉमी को डील करना। सेकंड पॉइंट क्या है, एग्रीगेट, एग्रीगेट में हम क्या करते हैं, डील करते हैं टोटल को, टोटल आउटपुट को स्टडी करते हैं, टोटल इनकम को, टोटल प्रोडक्शन को, टोटल कंजम्पशन को स्टडी करते हैं। और थर्ड पॉइंट है पॉलिसी ओरिएंटेड, ठीक हो गया। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होती है, यानी कि प्राइसेस जो हैं वो गवर्नमेंट सेट करती है, ठीक हो गया। अब गवर्नमेंट हेल्प करती है इस डिसीजन मेकिंग में कि टैक्सेशन या इंटरेस्ट रेट एंड स्पेंडिंग्स वगैरह में जो है इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होती है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। अब हम देखेंगे टिप्स ऑफ रिमेंबरिंग, यानी कि माइक्रो एंड मैक्रो को, इन दोनों को हम किस तरह से याद रख सकते हैं। सबसे पहले है ये देखिए जी, माइक्रो, माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी का कोई भी एक सिंगल यूनिट होता है। अगर हम एक स्कूल की बात करें तो स्कूल में अगर हम पूरे स्कूल की परफॉर्मेंस की बात करें तो हम उसमें जितनी भी क्लासेस होंगी, लाइक मिडल है, प्राइमरी है, तो हायर सेकेंडरी है, तो जब हम पूरे स्कूल की परफॉर्मेंस की बजाय सिंगल एक क्लास की परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो अब हम उसको बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। जब हम पूरे स्कूल की जितनी भी क्लासेस हैं उन सब की ओवरऑल स्कूल की परफॉर्मेंस की बात करेंगे या उसको स्टडी करेंगे तो वो आ जाएगा इन टर्म मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म्स में आ जाएगा। तो ये सबसे इजी वे है इन दोनों टर्म्स को समझने के लिए और याद रखने के लिए। आई होप सो गाइस इन दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है आपको क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। स्कोप एंड फोकस, अब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का दोनों का क्या स्कोप है और इन किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, अलग अलग इनके पॉइंट्स हैं जिनको हमने पहले डिटेल में डिस्कस किया है आज की क्लास में। अब उनके जो की पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या स्कोप है और फोकस हम किस चीज़ पे करते हैं। सबसे पहले तो इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में फोकस किस चीज़ पे होता है, प्राइस पे, सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल गुड पे, इंडिविजुअल यानी कि सिंगल कमोडिटी की बात की जाती है, ठीक है। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी जब करेंगे तो हम सिर्फ एक चीज़ की प्राइस को स्टडी करेंगे, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई की अगर हम बात करेंगे तो हम डिमांड एंड सप्लाई स्टडी करेंगे, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिंगल मार्केट की, फर्म प्रोडक्शन एंड कॉस्ट डिसीजंस को करेंगे एंड कंज्यूमर चॉइसेस एंड बिहेवियर्स को माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके अल्टरनेटिव जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के टर्म है उसमें हम किस किस चीज़ पे, मतलब कि उसमें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और उसमें हम किस चीज़ को ज़्यादा स्टडी करते हैं। सबसे पहले है जी नेशनल इनकम एंड जीडीपी और इन्फ्लेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, इकोनॉमिक ग्रोथ और इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि ये जो है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो ये मैंने अभी जो पॉइंट्स आपको बताए हैं, प्राइस, डिमांड, सप्लाई, फर्म्स प्रोडक्शन, कंज्यूमर चॉइस, ये बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स हैं ना, मेन वेरिएबल्स, वो यही हैं, नेशनल इनकम, जीडीपी, इन्फ्लेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये जो की पॉइंट्स हैं ना इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स अलग हैं,
ठीक है, जो मेन है। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के मेन जो वेरिएबल्स हैं वो ये वाले हैं, लाइक नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, लाइक दिस। ठीक, आई होप सो कि आज की जो क्लास है, आज का जो लेक्चर है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इंशाल्लाह। अगर इस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।